कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे थे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे
अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा विश्वास, भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन, माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे
प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता है। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान, कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गोरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कलिकाल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उनने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, मां कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए मां। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में,
हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है, अच्छा है, इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती, ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे, कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे, गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सियोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितनी बड़ी बात लिखी, देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई, कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छूकर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छूकर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा पांडु ब्लॉक। 15 ब्लॉक, तुम समझ गए ना?
हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं। आप लोग समझ गए ना। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा। पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये आप इन लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साधुता है, शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा